3 अगस्त 2004 नासा ने एक मिशन लॉन्च किया, मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट। ये सबसे मुश्किल मिशन समझा जा रहा था क्योंकि इसे जाना था प्लेनेट मरकरी पर, जो सूरज के बिल्कुल करीब मौजूद है। नासा के साइंटिस्ट बहुत पुरुम्मीद थे कि आज वो अपना सबसे मुश्किल मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत थी क्योंकि थोड़ी भी गलती हुई तो या तो ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की गर्मी से जल जाएगा या फिर सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच लेगी और मरकरी के बारे में जानना सिर्फ हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। आखिर मरकरी पर लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है कि नासा, जो अब तक एक एक प्लेनेट पर कई मिशंस भेज चुका है, वो मरकरी पर अब तक सिर्फ 2 ही मिशन भेज सका है, जबकि तीसरा मिशन अभी कंटिन्यू है जो 2025 में मरकरी के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। तो आज की वीडियो मरकरी पर किए जाने वाले इन्हीं प्रोजेक्ट्स और उनसे मिलने वाली कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर है। वेलकम टू आवर चैनल MA एक्सप्लोर। आज से करीब 3000 साल पहले रोमन्स ने मरकरी को देखा था बिना किसी टेलीस्कोप के, क्योंकि मरकरी उन 5 प्लेनेट्स में से है कि जिन्हें हम बगैर टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। रोमन्स ने इसका नाम अपने मैसेंजर गॉड के नाम पर रखा था, इसकी फास्ट स्पीड की वजह से, क्योंकि मरकरी बहुत फास्ट रोटेट करता है। जहां अर्थ को सूरज के गिर्द एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 365 दिन लगते हैं, वहीं मरकरी सिर्फ 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि मरकरी का एक साल तो 88 दिनों का होता है, लेकिन इसका एक दिन हमारे 176 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि ये सूरज के अराउंड तो बहुत फास्ट रोटेट करता है लेकिन अपने एक्सिस पर बहुत ही स्लो स्पिन करता है, क्योंकि सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इससे बहुत मुश्किल से स्पिन करने देती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी जमीन की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी चांद को स्पिन नहीं करने देती। चांद जमीन के अराउंड तो घूमता है लेकिन अपने एक्सिस पर नहीं घूम सकता। तो रोमन दौर से ही हम मरकरी के बारे में जानते हैं, लेकिन सन 1610 में गैलीलियो पहले इंसान थे जिन्होंने मरकरी को टेलीस्कोप से देखा। गैलीलियो ने बताया कि मरकरी पर ना तो कोई पहाड़ मौजूद है और ना ही कोई बादल। इसी के साथ गैलीलियो ने कुछ सवाल भी उठा लिए कि आखिर मरकरी इतना फास्ट रोटेट क्यों करता है, ऐसा क्यों है कि ये प्लेनेट कभी नजर आता है और कभी गायब हो जाता है। इन सवालात के बाद मरकरी पर बाकायदा रिसर्च शुरू हो गई। दुनिया भर के साइंटिस्ट अब इस पर रिसर्च करने लगे और सन 1973 में नासा ने पहला स्पेसक्राफ्ट मरीनर 10 मरकरी की तरफ भेजा। मरकरी पर जाना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल करीब होता है। अगर स्पेसक्राफ्ट फुल स्पीड से भेजा जाए तो सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच लेगी। इसीलिए किसी तरह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करना जरूरी था, जिसके लिए एक बेहतरीन लॉजिक यूज किया गया। जमीन से लॉन्च होने के बाद इसे वीनस के करीब से गुजारा गया। वीनस की ग्रेविटी ने स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर दी और स्पीड भी कम कर दी, और फिर ये स्लो स्पीड के साथ मरकरी तक गया और मरकरी के ऊपर 3 मरतबा फ्लाई बाय किया और वहां से पिक्चर्स सेंड करता रहा। इन पिक्चर्स से हमें पता चला कि मरकरी की सरफेस पर बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे मौजूद हैं और मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी इसने मरकरी को 45% ही देखा था कि स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया और सूरज ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। आज भी ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इस तरह सिर्फ 2 साल बाद 1975 में ये मिशन खत्म हो गया, लेकिन अभी मरकरी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी था। साइंटिस्ट की प्यास अभी तक बुझी नहीं थी और दोबारा मरकरी पर जाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी गई और 3 अगस्त 2004 को दूसरा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। इसमें भी वही तरीका यूज किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट ने एक मर्तबा अर्थ के ऊपर से फ्लाई बाय किया और अर्थ की कुछ इस तरह की पिक्चर्स सेंड की, फिर 2 मर्तबा वीनस से और 3 मर्तबा मरकरी के ऊपर से फ्लाई बाय किया, जिससे इसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई ताकि मरकरी की एक एक चीज को बगौर देखा जा सके।
तकरीबन 7 साल सफर करने के बाद सन 2011 में ये मरकरी के ऑर्बिटर में इंटर हो गया और मरकरी का 100% मैप नोट किया। साथ ही टेम्परेचर भी पता चला कि मरकरी पर दिन में टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी पता चली कि प्लेनेट मरकरी मुसलसल श्रिंक होता जा रहा है, यानी छोटा होता जा रहा है, क्योंकि मरकरी का कोर मुस्तकिल ठंडा होता जा रहा है और वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें बन गई है। ये मिशन 4 साल तक कंटिन्यूसली डिटेल्स भेजता रहा और फिर साल 2015 में इसका फ्यूल भी खत्म हो गया और नासा ने स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर मरकरी की सरफेस पर क्रैश करवा दिया। इस तरह मरकरी पर इंसानों के पहुंचने का एक सबूत छोड़ दिया गया। याद रहे कि ये स्पेसक्राफ्ट भी मरकरी की सरफेस पर लैंड नहीं कर सका था, बल्कि जानबूझकर गिराया गया था। यानी अब तक हम मरकरी की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड नहीं कर सके। अब इस मकसद के लिए तीसरा स्पेसक्राफ्ट 2018 में लॉन्च किया गया, जो यूरोप और जापान ने मिलकर बनाया था, जिसका नाम बेपी कोलंबो रखा गया। लॉन्च होने के 7 साल बाद 2025 में ये मरकरी के ऑर्बिट में इंटर हो चुका है। इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि मरकरी की रेडिएशन, सोलर विंड्स, एटमॉस्फेयर, मरकरी की सरफेस और इस सरफेस के अंदर क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि मरकरी पर सूरज एक ही दिन में 2 मरतबा निकलता और 2 मरतबा ग्रूब होता है। जी हाँ दोस्तों, मरकरी पर कुछ जगहों पर हमें ऐसा देखने को मिलता है, जिसे सोलर इल्यूजन कहते हैं। जिसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मरकरी का ऑर्बिट राउंड नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एलिप्टिकल है, जिससे क्या होता है कि मरकरी कभी सूरज से बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और कभी थोड़ा दूर चला जाता है। जिस वक्त ये सूरज के करीब आता है, उस वक्त हमें ये सोलर इल्यूजन देखने को मिलता है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मरकरी सूरज के अराउंड बहुत फास्ट रोटेट करता है, जबकि अपने एक्सिस पर बहुत स्लो रोटेट करता है। लेकिन जिस वक्त ये सूरज के बिल्कुल करीब आता है, तो उस वक्त मरकरी की अपने एक्सिस पर स्पिन बिल्कुल रुक जाती है, फिर उल्टी हो जाती है और फिर दोबारा नॉर्मल हो जाती है। अगर उस वक्त हम मरकरी पर हों तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे सूरज डूबते डूबते रुक गया, फिर दोबारा निकल आया और फिर दोबारा डूब गया। ये अमेजिंग व्यू हमें सिर्फ मरकरी पर ही देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन हम इंसान कभी वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां का टेम्परेचर या तो बहुत ही ज्यादा होता है या फिर बहुत ही कम। इसके अलावा ना तो वहां कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही सूरज की रेडिएशन से बचाने के लिए कोई प्रोटेक्टिव शील्ड मौजूद है। बस वहाँ की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीजों को यहीं दूर रहते हुए देखना ही ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई तो जुपिटर वाली वीडियो जरूर देखना।